पहला प्रश्न दे रखा है कि कवि राजा श्यामल दास पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ था वह जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही। तो कवि राजा श्यामल दास का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका भीलवाड़ा जिले में, जैन मुनि विजय। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं। व्याख्या सहित हम संपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। प्रश्न की व्याख्या देख सकते हैं कि जैन मुनि विजय थे, ये पुरा सामग्री शोध को समर्पित मेवाड़ राज्य के ज्ञान योगी थे, जिनके मार्गदर्शन में 1950 में राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी दोस्तों। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी वो 1950 में जैन विजय के नेतृत्व में की गई थी दोस्तों। इनका जन्म मेवाड़ रियासत में भीलवाड़ा परगने के गांव रूपाहेली में हुआ था। इनका जन्म का नाम था किशन सिंह और दीक्षा पूर्ण का लौकिक नाम था इनका रणमल था। आपका अगला सवाल है, हम्बीर महाकाव्य के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम्बीर महाकाव्य के लेखक हैं दोस्तों, वो है आपके नयनचंद सूरी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। नयनचंद सूरी द्वारा लिखित इस ग्रंथ से रणथंभौर के चौहान वंश के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है दोस्तों। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अब है आपका रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? हम्बीर महाकाव्य, राज रत्नाकर, पृथ्वीराज विजय, आसिर उल उमरा। तो रणथंभौर के चौहान शासकों की जो जानकारी मिलती है दोस्तों वो आपके हम्बीर महाकाव्य से मिलती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रसिक रत्नावली के रचयिता थे। तो रसिक रत्नावली के रचयिता थे दोस्तों वो थे आपके नागरी दास। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। रसिक प्रिया। राजस्थानी भाषा के ग्रंथ रसिक रत्नावली के रचयिता थे नरहरि दास। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। मैंने पहले 1 करा दिया सॉरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 नरहरि दास थे। तो जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है, सुंदर विलास के रचयिता थे दादू दयाल, मीराबाई, सुंदरदास, रैदास। तो सुंदर विलास के जो रचयिता थे दोस्तों वो सुंदरदास जी थे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। सुंदरदास जी का जन्म 1597 ईस्वी में दौसा में हुआ था। सुंदरदास ने लिखित ग्रंथों की रचना की थी जिसमें निम्नलिखित ग्रंथ थे वो थे आपके सर्वागयोग, वामिनी, 12 अष्टक, ज्ञान समृद्ध, बुद्ध विलास, सवैया। ये प्रमुख इनके ग्रंथ थे दोस्तों सुंदरदास जी के। सुंदर विलास भी सुंदरदास जी का था। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ढोला मारू दोहा ग्रंथ है दोस्तों वो कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया है। ढोला मारू है कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। कल्लोल ने ये श्रृंगार काव्य है दोस्तों जिसमें संयोग व वियोग की अनेक व्यथाओं का सरस एवं मार्मिक चित्रण हुआ है। इस ग्रंथ में नरवर के राजा ढोला थे और पुंगल की राजकुमारी मारवाड़ी राजकुमारी मारू थी, जिसकी प्रेम कथा है और जीवंत वर्णन है उनका दोनों का। ये है ढोला मारू। तो आपका अगला प्रश्न है वो है आपका ढोला मारू से संबंधित ही प्रश्न है कि ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय की उम्र कितनी थी? तो ढोला के विवाह के समय की उम्र थी दोस्तों वो 3 वर्ष थी। 3 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि ढोला मारू पुंगल राष्ट्र में अकाल के कारण वहां का शासक नरवर चला गया था। नरवर के नरेश नल ने पुंगल नरेश का अत्यधिक सत्कार किया। नल के पुत्र का नाम ढोला था। पुंगल नरेश की रानी ढोला को देखकर उसे अपनी पुत्री मारू का विवाह ढोला के साथ कर दिया था। उस समय ढोला की आयु 3 वर्ष की थी दोस्तों तथा मारू की आयु 1.5 वर्ष की थी। 3 वर्ष और 1.5 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। जब ढोला बड़ा हुआ तो उसका विवाह मालवा की राजकुमारी
मालवड़ के साथ हो गया था। तो मालवड़ को ढोलामारू के विवाह की जानकारी नहीं थी। जब ढोलामारू के युवावस्था में अपने पति ढोला को देखा तो उसने उससे मिलने के लिए आतुर हो उठी। मालवड़ ने उसके मिलन में अनेक बाधाएं उपस्थित कर दी और अंत में मारू और मालवड़ दोनों एक साथ रहने लगी। तो ठाड़ी जाति के व्यक्ति एक लोक काव्य को सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। अगला सवाल है आपका, वीर रामायण का रचनाकार कौन है? बद्रीराण, दुर्साहाड़ा, कृष्णहाड़ा, हेमरतन। तो वीर रामायण के रचयिता हैं दोस्तों, वो हैं आपके बादर ढाड़ी है, वो वीर रामायण के रचयिता हैं। बादर ढाड़ी रावल मल्लीनाथ और उसके भतीजे गोगादे द्वारा किए गए युद्धों का विशेष विवरण बताता है दोस्तों इस ग्रंथ में। बादर ढाड़ी की यह रचना काफी लंबे समय तक श्रुतिनिष्ठ काव्य के रूप में रही थी। महाराजा मानसिंह के काल में इनके आश्रित कवि बुद्धजी आसिया ने इस काव्य का प्रथम बार संकलन कर महाराजा के पूर्वज बीरम देव के नाम पर इसका नाम वीर रामायण रखा था दोस्तों। इससे पहले यह बादर ढाड़ी की नासणिया के नाम से जानी जाती थी यह कविता। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, कीर्तार बामनी के लेखक हैं गिरधर, नल सिंह, दुर्साहाड़ा, कर्णिदान। तो कीर्तार बामनी के लेखक हैं दोस्तों वो आपके दुर्साहाड़ा, कवि दुर्साहाड़ा है। कीर्तार बामनी के लेखक हैं दोस्तों। दुर्साहाड़ा का जन्म मारवाड़ के धुंधला गांव में हुआ था दोस्तों। ये अकबर के दरबारी कवि थे, कवि दुर्साहाड़ा। तो आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। कवि दुर्साहाड़ा है, इनका जन्म मारवाड़ के धुंधला गांव में हुआ था। वर्तमान में कहाँ है? पाली में है। ये अकबर के दरबारी कवि थे दोस्तों। अकबर ने इन्हें लाख पारा पसाब दिया था। और दुर्साहाड़ा डिंगल के श्रेष्ठ कवि थे दोस्तों। ये कैसी भाषा के थे? डिंगल भाषा के थे। उन्हें वेदोत 76 ये महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है। चालक नेस, मातारो छंद, कीर्तार बामनी, दुहा सोलंकी, बीरम देव जीरा, अजाजीरी, भूचर मोरी जी, गजगत, मानसिंह डीडा, झूलना आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। आबू में अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में नंदी के पास इनकी पीतल की मूर्ति बनी हुई है दोस्तों दुर्साहाड़ा की। तो ये दुर्साहाड़ा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला सवाल है आपका, सुमेलित नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कि देश दर्पण, सूरज प्रकाश, कीर्तार बामनी, रघुनाथ रूपक, इनको देखा है कि ये सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देश दर्पण है दोस्तों वो शंकरदान सामोर की है, बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश है दोस्तों वो आपकी कर्णिदान की है, बिल्कुल सही है। कीर्तार बामनी है दोस्तों वो आपकी दुर्साहाड़ा की है, ईशर दास की नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। रघुनाथ रूपक है मच्छर राम सेवक की है, ऑप्शन 3 भी सही है। तो इसमें 4 भी सही है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 है वो गलत है, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, यही पूछा है इसमें। अगला सवाल है आपका, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बामनी पुस्तक भेंट की थी? तो जो रम्मत कलाकार हुए थे दोस्तों उनका नाम था तेज कवि। ये जैसलमेर के थे जिन्होंने रम्मत कलाकार थे जिन्होंने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बामनी पुस्तक भेंट की थी। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसलमेर के तेज कवि ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बामनी की रचना की थी दोस्तों। तो स्वतंत्र बामनी है वो तेज कवि की लिखी हुई रचना है जो महात्मा गांधी को समर्पित की गई थी। अगला सवाल है आपका, वैदक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की थी? अजीत सिंह, हवेश सिंह, जोरावर सिंह, गज सिंह। तो वैदक सार या पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना की थी दोस्तों वो आपकी जोरावर सिंह ने की थी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3।
महाराजा जोरावर सिंह 24 फरवरी 1736 को बीकानेर के सिंहासन पर बैठे थे। उनके बनाए 2 संस्कृत ग्रंथ वैदिक सार और पूजा पद्धति के लेखक थे दोस्तों। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका सुमेलित नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हरिभद्र सूरी, धूर्ताख्यान, अवधूतन सूरी, कुवलयमाला, जिनेश्वर सूरी, माधवानल, पद्मनाभ, कानदे प्रबंध। तो दोस्तों जो हरिभद्र सूरी है वो आपके धूर्ता व्याख्यान बिल्कुल सही है, सुमेलित है, बिल्कुल सही है, सुमेलित है दोस्तों। उद्बोधन सूरी, कुवलयमाला सही है। जिनेश्वर सूरी, माधव कांतालाल नहीं है दोस्तों, ये गणपत द्वारा लिखी गई है, तो ये उसमें सुमेलित नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। कानदे प्रबंध, पद्मनाभ बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। तो राग कल्पद्रुम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णानंद व्यास, राधा कृष्ण, हम्बीर, कुंभा। तो राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं दोस्तों। आपकी सही जवाब होगा वो होगा आपका कृष्णानंद व्यास है, राग कल्पद्रुम की रचयिता। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। राग कल्पद्रुम की रचना मेवाड़ निवासी कृष्णानंद के द्वारा की गई थी दोस्तों। इस ग्रंथ का संबंध संगीत से है। कृष्णानंद व्यास की रचना है राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम और राज रत्नाकर, ये प्रमुख इनकी कविताएं हैं। राग चंद्रिका के रचयिता हैं द्वारका भट्ट, जयसिंह, देवर्षि भट्ट, माधव सिंह। तो राग चंद्रिका के रचयिता हैं दोस्तों वो है आपके द्वारका भट्ट। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता हैं पुंडरीक विठल, उद्बोधन सूरी, महाकवि वृंद, सारंगधर। तो राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों की रचयिता हैं दोस्तों वो है आपके पुंडरीक विठल। ऑप्शन 1 जसवंत सिंह प्रथम, सवाई जगत सिंह, राव मालदेव। तो आनंद विलास जो ग्रंथ था दोस्तों उसके रचयिता थे दोस्तों जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे, उन्होंने आनंद विलास ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने प्रमुख ग्रंथों की भी रचना की थी। उनके ग्रंथ थे भाषाभूषण, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, चंद्र प्रबोध, सिद्धांत सार, नायिका वेद। ये प्रमुख ग्रंथ हैं दोस्तों जो जसवंत सिंह प्रथम द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। जोधपुर के राजा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे, इन्होंने इन ग्रंथों की रचना की थी दोस्तों। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न दे रखा है आपका इनमें से कौन सी रचना ईश्वर दास की नहीं है। हरिदास, राग कैलाश, सरवा, चंद्र प्रबोध। चंद्र प्रबोध है दोस्तों वो जसवंत सिंह प्रथम की है, जसवंत सिंह प्रथम की है। तो ऑप्शन 4 इसमें सही जवाब हो जाएगा। सुमेलित नहीं है मतीराम, ललित ललाम बिल्कुल सही है। नरहरिदास अवतार चरित्र, नरहरिदास अवतार चरित्र, ये भी सही है। दयाबाई दयाबोध सही है। सोमनाथ सुजान चरित्र, तो सोमनाथ है वो सुजान चरित्र की नहीं है दोस्तों, सुजान चरित्र की नहीं है। ऑप्शन 4 इसमें गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सुमेलित नहीं है झाला हाला झालारी कुंडलियां, ईशदास वाटर, गुण भाषा, हेमकवि, महादेव पार्वती रिबेली, शिवदास गाणक, राव जयसिरो छंद, बीटी सूजा। पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन 3 महादेव पार्वती रिबेली, शिवदास गाणक की नहीं है। ये सायाजी झूला द्वारा लिखी गई है,
सायाजी दूल्हा द्वारा लिखी गई, तो इसमें सुमेलित ऑप्शन 3 ही नहीं है, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, करणी शतक, चूना शतक, हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी? नाथू सिंह महियारिया, सवाई सिंह धमोला, चांदी दान संधू, मुरारी दान। तो करणी शतक, चूड़ा शतक, हाड़ी शतक ये प्रमुख पुस्तकें थी दोस्तों, ये लिखी थी नाथू सिंह महियारिया ने लिखी थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। उदयपुर में जन्मे कवि नाथू सिंह महियारिया मेवाड़ घराने के राजकवि थे। इनकी कृतियों वीर ससई, कश्मीर शतक, चूड़ा शतक, पत्ता शतक, वीर शतक, गांधी शतक, हाड़ी शतक, झालामान शतक, करणी शतक स्फुट रचनाएं थी, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगला सवाल है आपका, बोल भारमली का रचनाकार कौन है? तो बोल भारमली के रचनाकार हैं दोस्तों, बोल भारमली के रचनाकार हैं वो आपके सत्यप्रकाश जोशी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। सत्यप्रकाश जोशी ने बोल भारमली ग्रंथ की रचना की थी। पूछा गया युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? बृहद 76, कृपा राम खड़िया नहीं दोस्तों, रजेरा सोरठा, उदयराज उज्ज्वल ये भी नहीं है, बोल भारमली सत्यप्रकाश जोशी सुमेलित है, केसर विलास यादवेंद्र शर्मा नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बादली के रचनाकार हैं चंद्र सिंह, चंद्र चतुर्वेदी, रांगे राघव, मेघराज मुकुल। तो जो बादली ग्रंथ है दोस्तों उसके रचनाकार हैं वो है आपके चंद्र सिंह है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। चंद्र सिंह बिरकाली, जिनका जन्म हनुमानगढ़ नौहर तहसील के गांव बिरकाली में हुआ था, इसीलिए उन्हें चंद्र सिंह बिरकाली कहते हैं। इनकी प्रथम रचना थी बादली, जो आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है। आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है बादली, जो चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा लिखी गई थी। चंद्र सिंह बिरकाली की दूसरी रचना थी वो थी लू, डफर, सांझ, सीप, बालसाद, दिलीप, चित्रांगदा, काजले, कालजे रीरकोर, कह मुरकर्णी तथा जफरनामे इनकी प्रमुख पुस्तक थी। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, लू काव्य का रचनाकार है? तो लू काव्य का रचनाकार है चंद्र सिंह बिरकाली है। ऑप्शन 3 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गलत युग्म को साहित्यिक रचना पहचाननी है दोस्तों, गलत युग्म पहचानना है। बादली, बादली चंद्र प्रकाश देवल नहीं है, बादली है वो चंद्र सिंह बिरकाली की है। ऑप्शन 1 ही इसमें गलत है, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। राधा सत्यप्रकाश जोशी की है, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत की है, बाथा में भूगोल हरीश बधानी की है। आपका अगला सवाल है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? डॉक्टर GN शर्मा, GS ओझा, दशरथ शर्मा, VN रेव। तो दी अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार हुए थे डॉक्टर दशरथ शर्मा, उनकी पुस्तक है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा का जन्म चुरू जिले में हुआ था 1903 में, जिन्होंने द अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक शोध ग्रंथ लिखा था दोस्तों, जो आगरा विश्वविद्यालय में उन्हें दी लिट की उपाधि भी दी गई थी। बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री KN पन्नीकर के सहयोग से राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति एवं इतिहास के क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए 1945 में दशरथ शर्मा को शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर की स्थापना की और इसके निर्देशक भी रहे थे। फ्रॉम पर्दा टू द पीपल की लेखिका है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, फ्रांसिस टेप, रीमा आहूजा, प्रभा खाते। तो फ्रॉम पर्दा टू द पीपल इसकी रचनाकार हैं दोस्तों लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत हैं, जिन्हें रानी जी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब रानी जी के नाम से प्रसिद्ध, रानी जी के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार
लक्ष्मी कुमारी चुनावत का जन्म मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने के झाला कुल में हुआ था। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए आवाज उठाने वाले इस समृद्ध राज्य की पहली राजनेता थी। ओंकार अरोरा, मूमल, हिंदुकश के उस पार, के रे चक्रवात, लव स्टोरीज ऑफ इंडिया, राजस्थान, अमोलक बाता, सूली राज सुया माथे, ये प्रमुख इनकी रचनाएं थी। प्रमुख इनकी रचनाएं थी। एक विदेशी महिला फ्रांसेस टेप्स ने फ्रॉम पर्दा टू द पीपल नाम से इनकी जीवनी लिखी थी। इनकी जीवनी लिखी थी फ्रांस टू द पीपल नाम से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा फ्रांसेस टेप्ट। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के प्रमुख कहानीकार हैं लक्ष्मी कुमारी चुनावत, सूरमल मिश्र, सुंदरदास मंडन। तो कहानीकार हैं दोस्तों वो हैं आपके लक्ष्मी कुमारी चुनावत। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रानी लक्ष्मी कुमारी चुनावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है दोस्तों? साहित्यिक क्षेत्र, समाज सेवा क्षेत्र, चित्रकला, राजनीतिक क्षेत्र। तो लक्ष्मी कुमारी चुनावत को जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है उनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबण के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया है? मंगल बादल, कोमल कोठारी, विजयदान देथा, लक्ष्मी कुमार चुड़ावत। ये लक्ष्मी कुमार चुड़ावत को दिया गया है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिकाएं वो हैं आपकी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, समराजछाया का रचयिता कौन था? जिनपाल, जिनेश्वर, हरिभद्र सूरी, उदयन सूरी। तो इसके रचयिता थे दोस्तों वो थे आपके हरिभद्र सूरी। और यह 20 भाषाओं का राग है दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं हम। संपूर्ण व्याख्या सहित प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है कि रणथंभौर शासक हम्मीर द्वारा 13वीं शताब्दी में रचित इस ग्रंथ में 20 भाषा रागों, 15 जनक रागों और 58 देसी रागों का वर्णन किया गया है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हम PYQs लेके आए हैं दोस्तों। आपका अगला सवाल है, प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? प्रबंध कोश नामक पुस्तक है दोस्तों, उसका लेखक पूछा है कि लेखक कौन है? राजशेखर, कानदेव, रेणसी, हेमरत चंद्र सूरी। तो प्रबंध कोश के रचयिता है दोस्तों वो है आपके राजशेखर। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजशेखर है जिन्होंने प्रबंध कोश ग्रंथ की रचना की थी। और एक प्रबंध चिंतामणि भी ग्रंथ है जिसके लेखक है मेरुतंग है। एक जैसे ग्रंथ है, यह प्रबंध कोश है, वहां प्रबंध चिंतामणि है। प्रबंध कोश राजशेखर, प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कृति लेखक सुमेलित नहीं है? तो प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग बिल्कुल सही है। राजवल्लभ, मंडन, पार्श्वनाथ चरित्र, श्रीधर। प्रबंध कोश चंद्रशेखर नहीं है, राजशेखर है। तो यही गलत है तो दोस्तों, सुमेलित नहीं है पूछा है तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गलालैंगवीर काव्य की स्थापना किसने की? कन्हैयालाल सेठिया, मुरारी दान, केशव दास, अमरनाथ जोगी। तो जो गलालैंगवीर काव्य है दोस्तों, इसकी स्थापना की थी वो आपकी गुलाब सिंह गलालैंग की स्थापना की थी दोस्तों, वो की थी आपकी अमरनाथ जोशी ने की थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा।
कनाना की लड़ाई में गुलाल सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ था। कालू कनानिया की बेटी फूल के आग्रह पर ठाकरना के जोगी अमरनाथ ने गुलाल सिंह की कथा को गीतबद्ध किया। इसके लिए डूंगरपुर के महारावण से उसे जागीर मिली थी। इसकी तो शुरुआत की थी वो थकराड़ा गांव के अमरनाथ जोगी ने गलालैंग के वीर कारनामों को एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया था। बागड़ क्षेत्र में दक्षिणी राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा में गलालैंग नामक लोक कविताओं में लोक देवी देवताओं के चित्रण किया गया है। आपका अगला सवाल है, राव जयश्री छंद के लेखक कौन थे? तो राव जयश्री छंद के लेखक थे दोस्तों, वो थे आपके बीठू सूजा थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बीटी सूजा थे जो राव जयश्री छंद के लेखक थे दोस्तों। आपका अगला सवाल है, पावु प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो पावु प्रकाश ग्रंथ है दोस्तों, उसके लेखक मुझे हैं मालीनाथ सुरमल मिश्र, विठलदास, मोरजी आसिया। तो पावु प्रकाश ग्रंथ के लेखक हैं दोस्तों, पावु प्रकाश ग्रंथ के लेखक हैं वो हैं आपके महाकवि मोरजी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। पावु प्रकाश पाल पौर सातन महाकवि मोरजी का महान ग्रंथ है दोस्तों। इसमें पाबूजी का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। पाबूजी का दूसरा नाम है पाल पौर सातन। भाकर भूषण, महेशी पच्चीसी, संवाद अमलदारू, ये प्रमुख ग्रंथ हैं दोस्तों इनके। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रांगे राघव द्वारा नहीं लिखित है? मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता, मिट्टी का कलंक। तो उपन्यास पूछा है रांगे राघव द्वारा नहीं लिखित है दोस्तों। तो रांगे राघव द्वारा नहीं लिखित है दोस्तों वो है मिट्टी का कलंक। मिट्टी का कलंक है दोस्तों वो यादवेंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 4 आपका इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, राज रत्नाकर का लेखक कौन था? रणछोड़वत, सदाशिव, पंडित जीवाधार, रायशेखर। तो राज रत्नाकर के लेखक थे दोस्तों वो थे आपके सदाशिव। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार एक और ग्रंथ है राज विनोद के रचयिता कौन है? नरोत्तम, सदाशिव भट्ट, श्यामल और किशोरदास। तो राज विनोद के लेखक हैं दोस्तों भट्ट सदाशिव हैं। सदाशिव और भट्ट सदाशिव अलग अलग लेखक हैं दोस्तों, दोनों अलग हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो सदाशिव है उन्होंने राज रत्नाकर ग्रंथ लिखा है और भट्ट सदाशिव है, सदाशिव भट्ट हैं, उन्होंने राज विनोद ग्रंथ का रचना की है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। राज विनोद भट्ट सदाशिव द्वारा लिखित इस ग्रंथ में बीकानेर राज्य की सामाजिक, आर्थिक एवं गैर स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल पूछा है कि पुस्तकें लेखकों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नागदमन, साया झूला, सूरसिंह, रउचंद, माधवदास चारण, जस रत्नाकर, विठलदास, राज विनोद, जस जीवन भट्ट। तो पुस्तकें हैं जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो है आपका इसमें सही जवाब 4 है, वो सुमेलित नहीं। राज विनोद है दोस्तों वो जगजीवन भट्ट की नहीं है। राज विनोद है जगजीवन भट्ट की नहीं है, सदाशिव भट्ट सदाशिव की है। ऑप्शन 4 इसमें गलत हो जाएगा। आपका अगला सवाल है
म्यूटिनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? I.T. रिचर्ड, नाथूराम खड़गावत, माइकल एडवर्ड, जरवर सिंह। तो म्यूटिनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, वो है आपके I.T. रिचर्ड। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, प्राचार्य महाप्रज्ञ की कृति निम्न में से कौन सी है? आत्मा के आसपास, अतीत का विसर्जन, मन का कायाकल्प, अनागत का स्वागत। तो आचार्य महाप्रज्ञ की कृति है दोस्तों, वो है आपकी मन का कायाकल्प। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म 14 जून 1920 को टमकोर गांव झुंझुनू में हुआ था दोस्तों। आचार्य श्री तुलसी ने इन्हें 1978 में महाप्रज्ञ की उपाधि दी थी। तो महाप्रज्ञ की उपाधि दी थी वो आचार्य तुलसी ने दी थी। किसने दी थी? आचार्य तुलसी ने दी थी। श्री आचार्य तुलसी द्वारा इन्हें एवाचार्य पद भी दिया गया था। अपना अगला उत्तराधिकारी भी पद दिया गया था। लाडनू ढीडवाना कुचावन में जैन विश्व भारती डीम्स विश्वविद्यालय की स्थापना भी उन्होंने आचार्य श्री तुलसी के साथ सहयोग किया था दोस्तों। उन्होंने मंत्र साधना, योग, मन का कायाकल्प, अनेकांतवाद, आर्ट ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव पुस्तकें लिखी थी दोस्तों। इनकी महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। और आत्मा के आसपास आचार्य तुलसी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आपका अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा के क्षेत्रों के आधार पर उचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता है? कृष्णा आड़ा, ईश्वरदास, कर्णीदास, कुशललाल। तो राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर जो रचित ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि है, उसके रचयिता है दोस्तों, उसके रचयिता है वो है आपके कुशललाल। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में कुशललाल के द्वारा किया गया था, जो विक्रम संवत 1607 से 1608 में किया गया था। आपका अगला सवाल है, सुमेलित नहीं है। पुस्तकें दे रखी है दोस्तों, पूछा है कौन सी सुमेलित नहीं है? कन्हैयालाल सेठिया, धरती धोरानी, बिल्कुल सही है दोस्तों। मेघराज मुकुल सेनानी, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। मेघराज मुकुल सेनानी की है। अगला है आपका उमरदन लालस छपना रोशन, बिल्कुल सही है दोस्तों। चंद सिंह बिरकाली, अमररा आगड़ो, नहीं, अमररा आगड़ो चंद सिंह बिरकाली की नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसमें सुमेलित नहीं है, आंसर सही 4 हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं ऐसे। जयानक, पृथ्वीराज विजय, विद्यापति, पुरुष परीक्षा, जयसिंह सूरी, हमीर मधुवर्धन, मंडन, संगीत राज। तो सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसमें सुमेलित नहीं है वो है आपका मंडन। संगीत राज का नहीं है, महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ऑप्शन 4 आपका इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? रांगे राघव, मणि मधुकर, राजेंद्र मोहन भटनागर, राम प्रसाद शर्मा। तो सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, ये उपन्यासकार हैं दोस्तों। ये मणि मधुकर की रचनाएं हैं। पग फेरो है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मणि मधुकर की। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि मणि मधुकर हैं, जिन्होंने जो राजगढ़ चुरू में जन्मे थे। हिंदी और राजस्थानी भाषा के रचनाकार मणि मधुकर ने पग फेरो, सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, सरकंडे की सारंगी, सुधी सपने के तीर, काला घोड़ो, रस गंधर्व, भरत मुनि के बाद अभा में अकेले नामक प्रमुख ग्रंथों की भी रचना। अच्छा क्वेश्चन है। बेटी सूजा, कर्णीदान, चंद्रशेखर, केशव दास। तो जो हमीर हट ग्रंथ है दोस्तों, वो चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों।
हम्मीर हट। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। चंद्रशेखर द्वारा रचित हम्मीर हट में रणथंभौर के चौहान एवं राणा हम्मीर देव का इतिहास मिलता है दोस्तों। ये हम्मीर हट महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपका अगला सवाल है, किस लेखक को पारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय है? हिंदी में अनुवाद का श्रेय है मुंशी देवी प्रसाद, मनोहर त्रयण सिंह, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कवि राजा श्यामल दास। जो लेखक हैं जो फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय है दोस्तों, वो जाता है मुंशी देवी प्रसाद को। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि मुंशी देवी प्रसाद का जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1948 को जयपुर में हुआ था। सबसे पहले उसने मारवाड़ राज्य के कानून बनाए और कानून विषयक 13 पुस्तकें भी लिखी थी। उन्होंने कानून की माता कानूनी नाम से पुकारते थे लोग। मुंशी देवी प्रसाद को कानून की माता या कानूनी नाम से पुकारते थे। 1923 में जोधपुर में उनकी मृत्यु हो गई थी। मुंशी देवी प्रसाद ने मारवाड़ का भूगोल, मारवाड़ के राव मालदेव का जीवन चरित्र, राजा भारमाल, प्रत्याश वंश प्रकाश आदि प्रमुख लेखनी कार्य किए थे दोस्तों। मुंशी देवी प्रसाद ने बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, शेरशाहनामा, शाहजहांनामा आदि ग्रंथों का हिंदी व उर्दू भाषा में साथ ही साथ छपवाए और प्रत्येक पृष्ठ के बाएं आधे हिस्से पर हिंदी तो आधे दाहिने हिस्से पर उसी का दूसरा उर्दू रूपांतर लिखा है। मुंशी देवी प्रसाद ने ही मनोहर त्रयण सिंह को राजपूताने का अबुल फजल भी कहा था। तब बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपूताने का कर्ण भी कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने ही कहा था। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा नहीं लिखा गया है? कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूटस, इतिहास निवास, विश्लेश्वर स्मृति। तो विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा नहीं लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन 3 इतिहास निवास। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। पंडित विश्वेश्वर राय रेव का जन्म 2 जुलाई 1890 को मारवाड़ में हुआ था। मुद्रा शास्त्र में उनके ज्ञान को देखते हुए जोधपुर के महाराजा सुमेर सिंह ने 1911 में राजकीय सेवा में उन्हें नियुक्त किया था। रेव ने भारत के प्राचीन राजवंश, कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूटस, मारवाड़ राज्य का इतिहास, विश्लेश्वर स्मृति, ऋग्वेद का सामाजिक और ऐतिहासिक सार आदि ग्रंथों की भी रचना की थी दोस्तों। आपका अगला सवाल है, कुवलय माला किसके द्वारा लिखी गई है? हरिभद्र सूरी, उद्योतन सूरी, जी एम ओझा, GH ओझा, चंद्रवरदाई। तो कुवलय माला ग्रंथ है दोस्तों वो लिखा गया है उद्योतन सूरी के द्वारा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जालौर के प्रधान नरेश बसराज के दरबारी कवि उद्योतन सूरी थे, जिन्हें जैन मुनि के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कुवलय माला नाम ग्रंथ की रचना की थी, वो प्राकृत भाषा में की थी। इसमें बसराज के राज प्रदेश को गुर्जर देश कहा गया है, गुर्जर देश कहा गया है। इस ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 18 भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है आपका, कुवलय माला ग्रंथ कथा ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषा की संख्या कितनी है? तो वो 18। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा 18। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, बारात लौट गई रचना किसकी है? विष्णु अम्बालाल जोशी, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, समूह दयाल सक्सेना, ओमकार नाथ दिनकर। तो बारात लौट गई यह रचना है दोस्तों चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की रचना है। गुलेरी की महत्वपूर्ण रचनाएं है दोस्तों बारात लौट गई। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। गुलेरी 12 सितंबर 1922 तक रहे थे दोस्तों। उन्होंने हिंदी के कथाकार, व्यंग्यकार, निबंधकार एवं संपादक भी थे।
इन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राकृत, बांग्ला, मराठी, जर्मन तथा फ्रेंच भाषाओं का भी ज्ञान था। कई भाषाओं का ज्ञान था गुलेरी को। उनकी रुचि धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा विज्ञान, शिक्षाशास्त्र और साहित्य से लेकर संगीत, चित्रकला, लोक कला, विज्ञान, राजनीति, इन सभी में उनकी रुचि थी दोस्तों। आपका अगला सवाल है, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? अजब दे, अंसाबाई, चित्रकुमारी, किरण देवी। तो जो प्रेम विनोद ग्रंथ है दोस्तों, प्रेम विनोद ग्रंथ है वो है आपका चित्रकुमारी का। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुक्ति कविता संग्रह के रचयिता हैं। तो मुक्ति कविता संग्रह के रचयिता हैं दोस्तों, वो है आपके मीठेश निर्मोही। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मीठेश निर्मोही की रचना है वो कविता मुक्ति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मीठेश निर्मोही की। व्याख्या भी देख सकते हैं कि राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस को कैसे कैसे मिला है। तो राजस्थानी भाषा में साहित्य पुरस्कार मिला है दोस्तों 2020 में संस्कृत री सनातन दीत, इसके लिए भंवर सिंह सामोर को मिला है। 2021 में मुक्ति के लिए मीठेश निर्मोही को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मीठेश निर्मोही को। 2022 में अलेखू अम्मा कमल रंगा को मिला है। 2023 में पलकती प्रीत कविता के लिए गजेंद्र राजपुरोहित को राजस्थानी भाषा साहित्य का पुरस्कार मिला है। 2024 में गांव और अम्मा कविता के लिए मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा साहित्य का पुरस्कार मिला है। राजस्थानी नाटक अलेखू अम्मा के लेखक कौन है दोस्तों? तो अलेखू अम्मा के लेखक है कमल रंगा है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संस्कृत री सनातन दीट के लेखक कौन है? डॉक्टर सत्यनारायण, अर्जुन देवचारण, आईदान सिंह भाटी, भंवर सिंह सामोर। तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों भंवर सिंह सामोर है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है केसरीनाथ, अविंद्रनाथ, रमेश चंद्र दत्त, कन्हैया लाल। तो राजपूत जीवन संध्या ग्रंथ लिखा है दोस्तों वो रोमेश चंद्र के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया है जिसे रोमेश कहते हैं दोस्तों। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास है, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है इसमें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, कूट सुमेलित नहीं है। देखना है कि कौन सा कूट है जो सुमेलित नहीं है। अविनाथ ठाकुर, बप्पादित्य। अविनाथ ठाकुर, बप्पादित्य बिल्कुल सही है दोस्तों। द्विजेंद्र लाल राय राजस्थान का भीष्म नहीं, ये गलत है दोस्तों। द्विजेंद्र राय बांग्ला के विशिष्ट नाटककार हैं, वो कवि है और संगीतकार भी हैं। उन्होंने पौराणिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रवादी नाटकों देवेंद्र गीत नामक गीतों के प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये गलत है। ऑप्शन 2 ही आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। ज्योतिरिंद्रनाथ चित्तौड़ का आक्रमण बिल्कुल सही है। बंकिम चंद्र राय सिंह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, शोक शतक के लेखक कौन थे? केसरी सिंह, उमरदान, बाला बख्श, नाथूराम। तो शोक शतक के लेखक हैं दोस्तों वो आपके बाला बख्श। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन बना है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। संगीत राज राग मंजरी, अनुविलास, राग कल्पद्रुम। तो संगीत राज ग्रंथ है दोस्तों वो है आपका महाराणा कुंभा का। ऑप्शन 1 का 4। अब 1 का 4 2 में दे रखा है, 4 नंबर में भी दे रखा है, 3 नंबर में भी दे रखा है। राग मंजरी, राग मंजरी है दोस्तों वो है आपकी पुंडरीक विठल की। अनुविलास है, अनुविलास ग्रंथ है दोस्तों वो भाव भट्ट का है। और कल्पद्रुम में है वो कृष्णा व्यास का है। तो इस प्रकार आपका सही जवाब होगा 4 3 2 1। अब 4 3 2 1 ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहे हैं तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा।
पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान के कौन से लेखक द्वारा रूप की धूप, तो रूप की धूप किसके द्वारा लिखी गई थी ये पूछा है। सामर दहिया, गुलाब खंडेलवाल, विजयदान देथा, अर्जुन देव चारण। तो राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक वो हुए थे आपके गुलाब खंडेलवाल, जिन्होंने रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सी प्रसिद्ध उपन्यास राजस्थान के नथमल जोशी द्वारा नहीं लिखा गया है? आभे पटकी, धोरारी छोरी, एक बननी दो बींद, ननद और थार। तो राजस्थान के नथमल जोशी द्वारा नहीं लिखा गया उपन्यास है दोस्तों, वो है आपका एक बिननी दो बींद, नहीं सॉरी, धोरारी छोरी और सुमंद और धार। ये 2 हैं ऑप्शन। ऑप्शन 2 भी है, ऑप्शन 4 भी है। ये राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया था। इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं दोस्तों। दोनों ही ऑप्शन नथमल जोशी द्वारा नहीं लिखे गए हैं। ये भी नहीं लिखा गया है, ये भी नहीं लिखा गया है। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएंगे। आपका अगला सवाल है, हूँ गौरी किरण पीवरी उपन्यास की रचयिता हैं? वेदांत देथा, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, रांगे राघव, श्रीलाल नथवाल। इसका सही जवाब होगा यादवेंद्र शर्मा चंद्र। यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं वो हूँ गौरी किरण पीवरी उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, अमर चूर्णी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं? नरसिंह राज पुरोहित, मूलचंद प्राणेश, नैनूराम संस्कर्ता, सत्यनारायण सोनी। तो अमर चूर्णी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं दोस्तों, वो हैं आपके नरसिंह राज पुरोहित हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं कि नरसिंह राज पुरोहित हैं, इन्होंने भगवान महावीर उपन्यास, मऊ चाली मालवे कहानी संग्रह, अमर चूर्णी, रातवासो, अधूरा सुपना, मिखनपणा, रोमोल व रामराज, इन प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी दोस्तों। आपका अगला सवाल है, रूख सतसई का रचनाकार है? महावीर प्रसाद जोशी, मुरलीधर व्यास, लक्ष्मण दास कवैया, रामस्वरूप किसान। तो रूख सतसई का रचना का है दोस्तों, वो है आपके लक्ष्मण दास कवैया। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग किसने कहा है? नाथूराम मैयरिया, शंकरदान सामोर, केसरी सिंह बारहट, बांकीदास। तो अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग कहा है दोस्तों, वो कहा है आपके शंकरदान सामोर ने कहा है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शंकरदास सामोर ने कहा है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। नेमिनाथ 12 मासा के रचयिता हैं? सुमतगणी, पल्हड़, राजशेखर सूरी, जिनदत्त सूरी। तो नेमिनाथ 12 मासा के रचयिता हैं दोस्तों, वो है आपके पल्हड़। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा गया था शिवानंद गोस्वामी द्वारा, रत्नाकर भट्ट द्वारा, कृष्ण भट्ट द्वारा, मधुसूदन ओझा द्वारा। तो ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा गया था दोस्तों, वो लिखा गया था कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिलवर पड़त निशान। तो अपने अभ्यास को जारी रखें दोस्तों, सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। अगला सवाल है आपका, सुमेलित करना है दोस्तों। पुस्तकें दे रखी हैं, लेखक दे रखे हैं। हम्मी रायण है, रणमल और छंद है, चलदास श्री खींची वचन का है, राम जयश्री और चंद है। तो हम्मी रायण पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, वो लिखी गई है आपकी पद्मनाभ द्वारा। एक का हो जाएगा 3। और रणमल और छंद लिखा गया है दोस्तों, वो लिखा गया है आपका श्रीधर व्यास द्वारा। बी का हो जाएगा 4।
अचलदास खिचड़ी बचन का लिखा गया है सिद्धार्थ गाड़ाचारण द्वारा, एक हो जाएगा। राव जयश्री चंद है वो बीटी सूजा का है, तो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका 3-4-1-2, 3-4-1-2, 3-4-1-2 आपके ऑप्शन एक में दे रखे, तो ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका सुमेलित कीजिए, ये भी सुमेलित करने वाला है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से आपके लिए हम अधिकतर सुमेलित करने वाले ही क्वेश्चन लेके आए हैं, अधिकतर क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए सुमेलित करने वाले ही होंगे, सभी क्वेश्चन सुमेलित वाले ही होंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुण भाषा, गुण रूपक, राज रूपक, सूरज प्रकाश। तो गुण भाषा है दोस्तों वो लिखी गई है, वो आपकी हेम कवि द्वारा लिखी गई है 1-4। अब 1-4 आपको किस किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो दिखाई दे रहा है एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, मिला देते हैं, ए का हो जाएगा 4। गुण रूपक, गुण रूपक लिखी गई है दोस्तों वो लिखी गई है केशव दास द्वारा। राज रूपक लिखी गई है दोस्तों वो लिखी गई है वीरभानु द्वारा। सूरज प्रकाश उदय सिंह द्वारा। इस प्रकार 1-4-1-2-3। आपका अगला सवाल है सुमेलित कीजिए दोस्तों, सुमेलित ये भी करना है। गोविंद, नाथा, मंडन, कुंभा, इसकी इनकी कृतियां दे रखी हैं, तो गोविंद द्वारा लिखी गई है दोस्तों वो है आपकी द्वारदीप का 1-2। नाथा द्वारा लिखी वो है आपकी वास्तु मंजरी। मंडन द्वारा लिखी गई है दोस्तों वो है आपकी प्रकरण। कुम्हा द्वारा है वो संगीत राज है, तो इसका सही जवाब होगा वो होगा 2-3-1-4, 2-3-1-4 ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है ललित लाम ग्रंथ के लेखक कौन है? मतीराम, लालराम, बिहारी लाल, नंदराम। तो ललित ललाम के लेखक हैं दोस्तों वो है आपके मतीराम, ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है गिरधर आसिया, जलहान, नाहल सिंह, सूरमल मिश्रण, इनको सुमेलित करना है दोस्तों। सुमेलित करना है तो गिरधर आसिया द्वारा लिखा गया है दोस्तों वो लिखा गया है सगत रासो 1-2। जलहंट द्वारा लिखा गया है दोस्तों वो लिखा गया है आपका बुद्ध रासो। नाले सिंह द्वारा लिखा गया है दोस्तों वो लिखा गया है विजयपाल रासो। सूरमल मिश्रण द्वारा सती रासो। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा 2-3-1-4, ऑप्शन 3 में दे रखे हैं, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी? GN शर्मा, दशरथ शर्मा, BK वशिष्ठ, GS ओझा। तो सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान जो लिखी थी बुक दोस्तों वो लिखी थी आपकी GN शर्मा ने लिखी थी, ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है सुमेलित कीजिए, इनको भी क्या करना है दोस्तों सुमेलित करना है। श्रीधर, नरपति नालय, नल सिंह, बहादुर। तो श्रीधर, श्रीधर के द्वारा लिखी गई है दोस्तों वो लिखी गई है आपकी रनमल छंद, ऑप्शन एक का हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। नरपति नालय है वो बीसल देव रासु है, बी का हो जाएगा 3। नरपति नालय बी का 3। नल सिंह, नल सिंह है दोस्तों वो आपकी विजयपाल रासो। बहादुर है वीर मायड़ है। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा 1-3-2-4, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है सुमेलित कीजिए, इनको भी क्या करना है दोस्तों सुमेलित करना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कन्नीदान, दलपत विजय, पद्मनाभ, जगजीवन भट्ट। तो पद्मनाभ है वो कान्हदेव प्रदंड है, ये सी का हो जाएगा 2। अब सी का 2 दे रखा है आपका 2 ऑप्शन में दे रखा, सी का 2 दे रखा है आपका 2 ऑप्शन में, 4 में भी दे रखा है, 1 में भी दे रखा है। कर्णिदान द्वारा सूरज प्रकाश लिखा गया था, ए का 4 हो जाएगा। कर्णिदान द्वारा सूरज प्रकाश लिखा गया था, ए का हो जाएगा क्या 4।
दलपत विजय कुमार रासो, जगजीवन भट्ट, अजीत उदय। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका 4321, 4321 ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है सुमेलित कीजिए। इनको भी क्या करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। राधा, मरुमंगल, बाथा में भूगोल। तो राधा, राधा है वो सत्यप्रकाश जोशी द्वारा है। मरुमंगल है दोस्तों वो आपकी, मरुमंगल है वो है सुमेर सिंह शेखावत। बाथा में भूगोल हरीश भादानी। 3-1-2 ऑप्शन 2 आपका सही। सूरज प्रकाश लिखा गया है तो ए का हो जाएगा 2। मोहनत श्यामल दास द्वारा लिखा गया है दोस्तों वो वीर विनोद लिखा गया है, बी का हो जाएगा 4। मोहनत नैणसी द्वारा लिखा गया है वो मारवाड़ परगना विगत लिखा गया है, सी का 1। सूरमल मिश्रण द्वारा वंश भास्कर लिखा गया है, डी का 3। तो आपका सही जवाब बनेगा वो बनेगा आपका 2-4-1-3। अब 2-4-1-3 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं वो, इसको 1-3 दे रखे, ऑप्शन एक में दे रखे, तो ऑप्शन एक ही आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आपकी वैकेंसी आ चुकी है। आपका अगला सवाल है सुमेलित कीजिए। हम अधिकतर प्रश्न इन क्लासों में सुमेलित करने वाले ही लेके आए हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज की परीक्षाओं का स्टैंडर्ड ऐसा ही आएगा दोस्तों, आपके लिए सुमेलित करने वाले ही पूछे जा सकते हैं। राम, रणजात, लीलनटास, पग भैरव ये प्रमुख रचनाएं दोस्तों इधर लिख रचनाकार दे रखी हैं, इनको मिलाना है। तो राम रंजाट लिखी गई है दोस्तों, वो लिखी गई है राम रंजाट, वो है आपकी सूरमल मिश्रण द्वारा। ए का हो जाएगा क्या, ए का हो जाएगा 2। लीलन टांस कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखी गई। पग भैरव मणिमधुकर द्वारा है। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका 2-3-1। 2-3-1 आपका ऑप्शन 4 में दे रखा है, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सुमेलित कीजिए। हर सवाल सुमेलित करने वाला है, एक का क्वेश्चन हो सकता है जो सुमेलित करने वाला नहीं हो, लेकिन सुमेलित करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हम्मी रायण, वीर मायण, रघुनाथ रूपक, कीरतवार बावनी ये इसके रचनाएं दोस्तों इधर रचनाकार दे रखे मिलाना है। तो हम्मीर रायण है दोस्तों, वो है आपकी हम्मीर रायण, वो है आपकी पांडव व्यास की है, ए का हो जाएगा 4। वीर रायण है दोस्तों, वीर मायण है दोस्तों, वो है आपकी बादर की, बी का हो जाएगा 1। रघुनाथ रूपक है दोस्तों, वो है आपकी मछाराम सेवक। कीरत बावनी है दोसाहाड़ा की है। तो आपका सही जवाब होगा 4-1-2-3। अब 4-1-2-3 आपके कौन से ऑप्शन में है, 4-1-2-3 आपके ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 में दे रखें, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। सुमेलित कीजिए, इनको भी क्या करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। पूछा गया जैन चंदसूरी, चंद्रशेखर, हरिभद्र सूरी ये रचना का दे रखे हैं, इधर रचनाएं दे रखी हैं दोस्तों। तो जैनक द्वारा लिखी गई है दोस्तों, वो लिखी गई है आपकी पृथ्वीराज विजय लिखी गई है, ए का हो जाएगा क्या 3। नयनचंद सूरी द्वारा लिखी गई है दोस्तों, वो है आपकी हम्बीर महाकाव्य। चंद्रशेखर सुरजन चरित्र, हरिभद्र सूरी सम्राट कहा। तो आपका सही जवाब होगा 3-1-4-2। 3-1-4-2 ऑप्शन 2 में दे रखना है, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है गलत युग्म चुनिए। गलत युग्म को आपको पहचान करना है। द्वारकानाथ भट्ट, राघचंद्र का कुंभ, संगीत राज, दलपत, कुमार रासो, विजयदान देता, आशाधर। तो आपका इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों, विजयदान देता, आशाधर सुमेलित नहीं है, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कौन सा युग्म सही नहीं है। युग्म देखना है दोस्तों, कौन सा है वो सही नहीं है ये देखना है। हिस्ट्री ऑफ
फीमेंस इन राजस्थान ओपी कछवा द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों। द लास्ट महाराणा ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर क्विंटिन क्रीवी द्वारा लिखी गई। बिल्कुल सही है। ओरिजिन ऑफ राजपूत JN आसोपा द्वारा। हिस्ट्री ऑफ चहमांस RB सिंह द्वारा। सभी के सभी सही हैं दोस्तों, इसमें तो सभी के सभी सही हैं, इसमें कोई भी युग्म गलत नहीं है। तो इसका आपका जवाब होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन 4 में दे रखा है, उपरोक्त चारों कथन सही है, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हरि मेखला के रचयिता कौन थे? तो हरि मेखला ग्रंथ है दोस्तों, इसके रचयिता कौन थे ये पूछा है। माहुक, जयानक, श्यामल दास से। तो हरि मेखला के रचयिता थे दोस्तों, वो थे आपके माहुक थे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जयवंश महाकाव्यम का लेखक है श्री कृष्ण राम भट्ट, सीताराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, मधुसूदन ओझा। तो जयवंश महाकाव्य बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2024 में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जयवंश महाकाव्य का लेखक है दोस्तों, वो है आपके सीताराम भट्ट परवणीकरण। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, काव्य संग्रह ठाणी का आदमी रचना है नंद चतुर्वेदी की, तारा प्रकाश जोशी की, जय सिंह नीरज की, नंद भारद्वाज की। तो काव्य संग्रह जो ढाणी का आदमी है दोस्तों, वो लिखी गई है आपकी जय सिंह नीरज द्वारा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हरि पिंगल प्रबंध नामक जीवन चरित्र विषयक और छंद समाज पर आधारित काव्य के लेखक कौन है? जोगीदास कुमारिया, ईसरदान, कल्याण दास भाट, भाव भट्ट। तो हरि पिंगल प्रबंध नामक जीवन चरित्र विषयक और छंद साहित्य पर आधारित काव्य के लेखक हैं दोस्तों, वो है आपके जोगीदास कुमारिया। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है, अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सुमेलित नहीं है, पूछा गया सुमेलित कौन सा नहीं है। लेखक हैं, कृतियां दे रखी है। महाराणा कुंभा, संगीत राज, बिल्कुल सही है। उस्ताद चांद खां, स्वर सागर, बिल्कुल सही है। द्वारका प्रसाद भट्ट, रागचंद्र का, बिल्कुल सही है। राधा कृष्ण, मुरली प्रकाश नहीं है दोस्तों, मुरली प्रकाश राधा कृष्ण की नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसमें सुमेलित नहीं है, यही पूछा है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल दे रखा है, सुमेलित कीजिए दोस्तों, सुमेलित करना है। वीर विनोद, गोरा बादल, वीर ससई, ये प्रमुख रचनाएं दे रखी हैं, इधर रचनाकार दे रखे हैं दोस्तों, इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो वीर विनोद लिखी गई दोस्तों श्यामल दास द्वारा लिखी गई है। गोरा बादल है दोस्तों, वो आपकी फीरबल मिश्रण। वीर ससई है वो दोस्तों इसमें आपका सही जवाब होगा वीर विनोद है दोस्तों, वो है आपकी श्यामल दास द्वारा। ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा। गोरा बादल है दोस्तों, वो है आपकी जाटमल द्वारा, और 20 सही सूरमल मिश्रण द्वारा। तो आपका 3-1-2 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 3-1-2 दे रखे हैं आपके ऑप्शन 2 में दे रखते हैं, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए। इनको भी क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है। दलपत विजय, नरपति नालय, जोधराज और नल सिंह, ये प्रमुख रचनाकार हैं दोस्तों, इधर रचनाएं दे रखी हैं। तो दलपत विजय द्वारा लिखी गई है दोस्तों, वो रचना लिखी गई है दोस्तों, वो है आपकी कुमार रासो। नरपति नालय द्वारा लिखी गई है दोस्तों बीसल देव रासो। जोधराज द्वारा लिखी गई दोस्तों अम्बीर रासो। नल सिंह द्वारा विजयपाल रासो। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका 2-4-1-3 ऑप्शन 2 में दे रखते हैं, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए। इनको भी क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है। श्रृंगार हार, राग मंजरी, संगीत मीमांसा, भाव मंजरी, ये प्रमुख रचनाएं दे रखी हैं दोस्तों, इधर रचनाकार दे रखे हैं। तो श्रृंगार हार है दोस्तों, वो लिखा गया है दोस्तों, श्रृंगार हार है वो लिखा गया हम्बीर द्वारा, और एक का हो जाएगा 2। राग मंजरी है दोस्तों, वो है आपकी
पुंडरीक विट्ठल द्वारा। संगीत मीमांसा है दोस्तों कुंभा द्वारा। उभा मंजरी है पंडित भागवत द्वारा। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका 2 4 1 3। और 2 4 1 3 आपके कौन से ऑप्शन में है? 2 4 1 3 दे रखे हैं आपके ऑप्शन 4 में दे रखे हैं, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है सुमेलित कीजिए। इसको भी क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है। एक तरफ है रचनाकार, एक तरफ है रचनाएं। तो नाभादास, जानाचारण, जान कवि, अग्रदास। तो इसमें नाभादास द्वारा लिखी गई है दोस्तों वो रचना लिखी गई है आपकी भक्तमाल। एक का हो जाएगा क्या? 2। जानाचारण द्वारा लिखी गई दोस्तों वो आपकी शार्दुल परमार। जान कवि द्वारा लिखी गई है दोस्तों वो आपकी कायम खां रासो। अग्रदास द्वारा ध्यान मंजरी। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका 2 4 1 3। 2 4 1 3 ऑप्शन 1 में दे रखे हैं, ऑप्शन 1 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका संगीतज्ञ रचना सुमेलित करें। संगीतज्ञ दे रखे हैं और रचना दे रखी है दोस्तों, इनको सुमेलित करना है। चांद खां है दोस्तों वो आपकी स्वर सागर। ऑप्शन ए का हो जाएगा 4। पुंडरीक विट्ठल है वो है रसमंजरी। देवर्षि भट्ट आपकी संगीत सार। द्वारकानाथ राग चंद्रिका। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका 4 1 की क्लास का पहला प्रश्न है। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे वो कौन थे दोस्तों? मानकरण सारदा, हरविलास सारदा, CKF बाल्टियर, जमनालाल बजाज। 2010 में RSP परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन कई परीक्षा में आता है दोस्तों और पूछा जाता है कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे वो कौन थे? मानकरण सारदा, हरविलास सारदा, CKF बाल्टियर, जमनालाल बजाज। इसका जय जवाब होगा दोस्तों जो हर्षविलास सारदा है वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी थे और समाज सुधारक भी थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आए। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, हम संपूर्ण व्याख्या सहित प्रश्न लेके आए हैं कि अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध कानून बनाने वाले हरविलास सारदा का जन्म 8 जून 1867 को अजमेर में हुआ था। तो हरविलास सारदा का जो जन्म हुआ था वो 8 जून 1867 में कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। ये दयानंद सरस्वती के संपर्क में रहे तथा इतिहास पर कई पुस्तकें में लिखी थी इसने, जिनमें हिंदू सुपीरियरिटी 1906 का प्रकाशन किया गया था। हिंदू सुपीरियरिटी पुस्तक पूछी जाती है दोस्तों तो किसकी है? हरविलास सारदा की है। उन्होंने अजमेर हिस्टोरिकल एंड क्रिस्टिक, महाराणा सांगा, हम्मीर ऑफ रणथंबोर, स्पीचेज एंड राइटिंग ऑफ हरविलास सारदा, वर्स ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती एंड परोपकारिणी, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं थी दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश आदि ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे जो अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं दोस्तों इनके, हरविलास सारदा जी के। अगला सवाल है आपका शिशुपाल वध का लेखक था। पूछा गया है कि शिशुपाल वध जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन थे? बूंदी का सूरमल, भीनमाल का माघ, अजमेर का चंद्रवरदाई, जोधपुर का मोहम्मद नरसी। तो शिशुपाल वध ग्रंथ है दोस्तों, इसके लेखक हैं दोस्तों वो है आपके जो जालौर के भीनमाल जिले के भीनमाल के कवि माघ थे, इसके लेखक। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि कवि माघ थे जो भीनमाल जालौर के निवासी थे, जो संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे दोस्तों। इन्होंने शिशुपाल वध नामक काव्य की रचना की थी दोस्तों। भीनमाल एवं बसंतगढ़ का भी वर्णन किया है इन्होंने इस काव्य में। सुप्रभदेव को यहाँ का शासक भी बताया है कवि माघ ने भीनमाल का। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि
महंग द्वारा लिखा गया, जो वर्तमान राजस्थान के भीनमाल के रहने वाले थे। गीताजूनियम, निषेधी चरित, कुमार संभव, शिशुपाल वध। तो कौन सा है? शिशुपाल वध है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रणमल छंद के रचयिता हैं श्रीधर व्यास, बीटू सूजा, माधव दास, केशव दास। तो रणमल छंद है, इसके रचयिता है दोस्तों वो है श्रीधर व्यास। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान की जूनी और वीर रस की रचना है, पूछा जाता है राजस्थान की जूनी और वीर रस की रचना कौन सी है दोस्तों? वो है रणमल छंद, जिसके लेखक है श्रीधर व्यास है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न था। आपको हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और परीक्षा में छपने वाले ही प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न भी है इनमें। डिंगल साहित्य में बयड़ सगाई क्या है? दोहे, चौपाई, शब्द अलंकार, छंद। तो जो डिंगल साहित्य में बयड़ सगाई है दोस्तों, वो होते हैं आपके शब्द अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार होते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। डिंगल साहित्य में एक शब्द अलंकार, जिसमें किसी छंद के प्रथम चरण के प्रथम शब्द के आदि में जो वर्णन आता है, वही उस चरण के अंतिम शब्द के आदि में अंत में वर्णन आता है, ये होती है वर्ण सगाई। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसने वर्ष 1896 में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था? शंकरदान सामूर, सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया, रामकरण आसोपा। तो मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था दोस्तों, वो किया था रामकरण आसोप ने किया था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। रामकरण आसूर जो मारवाड़ के निवासी थे दोस्तों, बडलू गांव के निवासी थे। इन्होंने सबसे पहले मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण किया था दोस्तों 1896 में। आशोक जी ने गीता की मारवाड़ी भाषा में टीका भी लिखी थी दोस्तों, डिंगल शब्दकोश का निर्माण भी किया था रामकरण आशोक ने। ये महत्वपूर्ण इनके बारे में जानकारियां थी दोस्तों। आपका अगला सवाल है, सुमेलित नहीं है, पूछा गया कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? कवि दुर्सहारा, विरुद्ध चैतरी, वीटी सूजा, पाऊजी, छंद, साधु माला, झूलना दीवान, श्री प्रताप सिंह जीरा, ईसरदास, सूरज प्रकाश। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है दोस्तों, वो आपका सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश है, वो ईसरदास का नहीं है। ऑप्शन 4 इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। ऑप्शन 4 इसमें सुमेलित नहीं है, यही पूछा है, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये स्कूल व्याख्याता की परीक्षा 2022 में हुई थी दोस्तों, उसमें पूछा गया था। जो सूरज प्रकाश ग्रंथ है दोस्तों, वो कर्णीदान द्वारा लिखा गया है। आपका अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए। पुस्तकें या कृतियां देख रखी हैं दोस्तों, एक तरफ लेखक दे रखे हैं, इनको सुमेलित करना है। भारतेश्वर, बाहुबली रास, पृथ्वीराज रासो, राज विनोद, ग्रंथराज। ये ग्रंथ है, ये लेखक है भट्ट सदाशिव, गोपीनाथ चंद्र प्रदाई और शालिभद्र। तो आपको इनको सुमेलित करना है दोस्तों। तो सुमेलित करना है तो इसमें होगा दोस्तों कि भारतेश्वर बाहुबली रास, ये शालिभद्र सूरी की है दोस्तों, शालिभद्र सूरी। भारतेश्वर बाहुबली रास, भारतेश्वर बाहुबली घोर, ये प्रमुख 2 रचनाएं थी दोस्तों। इनमें से जो भारतेश्वर बाहुबली रास है, जो रास है वो शालिभद्र सूरी की है। तो 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4। पृथ्वी है रासो है दोस्तों, वो है चंद्रप्रदाई की है। राज विनोद है दोस्तों, वो है भट्ट सदाशिव की है। और ग्रंथराज है वो गोपीनाथ की है। इसमें आपका सही जवाब होगा 4 3 1 2। अब 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में है? 4 3 1 2 पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्यकारिका ग्रंथों की रचना किसने की? चतुर सिंह, पृथ्वीराज राठौर, दुर्साहाड़ा, शिवदास। तो मेवाड़ी भाषा में जो योग सूत्र, भगवती गीता एवं सांख्यकारिकी ग्रंथों की रचना की थी दोस्तों, वो की थी महाराजा चतुर सिंह ने की थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं प्रश्न की, कि राजपूत संत कवि महाराजा चतुर सिंह जी, बाबजी चतुर सिंह जी कहते हैं जिन्हें, इनका जन्म 9 फरवरी 1880 को करजली उदयपुर में हुआ था दोस्तों। उदयपुर चतुर सिंह जी
बाबजी द्वारा मेवाड़ी बोली में लिखी गई गीता पर गंगा जली एवं चंद्रशेखर पर स्रोत विश्व प्रसिद्ध। इसके ग्रंथ है अलग 25, अनुभव प्रकाश, चतुर प्रकाश, हनुमंत पंचक, गीता, मानव मित्र रामचरित्र, परमार्थे विचार के 7 भाग लिखे थे। 15 हृदय रहस्य, सांख्य कारिका, तत्व समास, योग सूत्र, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी दोस्तों कवि चतुर सिंह जी की। आपका अगला सवाल है सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राज विनोद किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर। तो सदाशिव ने जो राज विनोद ग्रंथ लिखा था दोस्तों वो संबंधित है बीकानेर राज्य से। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। राज विनोद भट्ट सदाशिव द्वारा लिखित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बीकानेर राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सैनिक स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। तीनों ही स्थितियों के बारे में वर्णन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक। महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों राज विनोद। आपका अगला सवाल है पुस्तकें सुमेलित करनी है दोस्तों। एक तरफ पुस्तकें हैं, एक तरफ लेखक दे रखे हैं, इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। जख्म के चारों ओर, गुण भाषा, राज रूपक, कनक सुंदर, केसर विलास, इनको मिलाना है दोस्तों। तो जख्म के चारों ओर, जो जख्म के चारों ओर है दोस्तों वो है मणि मधुकर की। गुण भाषा है दोस्तों वो है आपकी हेम कवि की। राज रूपक है वो है दोस्तों वीरवान की। और कनक सुंदर, केसर विलास शिवचंद भरतिया की है। शिवचंद भरतिया की है। तो आपका सही जवाब होगा 4, 3, 1, 2। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए। प्रश्न इतने अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। आज के प्रेजेंट में जो ट्रेंडिंग में प्रश्न चल रहे हैं उन्हीं को हम लेके आए। सुमेलित वाले, नहीं सुमेलित है, असंगत है, ये प्रश्न ज्यादा आते हैं दोस्तों। ये कंफ्यूज करने वाले भी होते हैं। इनमें से अगर एक नहीं आता है तो भी नहीं होता है क्वेश्चन। कई बार तो एक आता है, एक के मिलान से ही सभी हो जाते हैं, एक ही मिलता है ऑप्शन। और कई बार तो सभी मिलाने पड़ते हैं। तो इसे ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल दे रखा है आपका पाबूजी रे छंद, पाबूजी गीता, पाबूजी के सोरठे, पाबूजी प्रकाश, ये ग्रंथ है दोस्तों, इनको सुमेलित करना है। तो पाबूजी के छंद है दोस्तों वो लिखे हैं आपके बेहद चारण के। ऑप्शन 1 का हो जाएगा 3। पाबूजी के गीत है दोस्तों वो है आसिया मोदी। पाबूजी के सोरठे हैं वो है आपके दोस्तों द्वारा मिलान करना, इसमें गलती हुई है। हाँ सही है, सही है। ये पाऊजी की गीत है ना दोस्तों वो है बाकी दास के हैं। तो ए का तो हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4। पाऊजी के गीत बाकी दास के हैं। और पाऊजी के सोरठे हैं वो है आपके रामदास के। और पाऊजी प्रकाश है जो आसिया मौज की है। तो आपका सही जवाब होगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन किसमें है? 4 में। तो 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। गलत हो गया था, सही करने का दोस्तों। आपका अगला सवाल है सुमेलित करना है दोस्तों इनको भी। तो महाकवि में हेम कवि, इनको सुमेलित करना है। तो हेम कवि में ही है वो आपके गुण भाषा, ए का हो जाएगा 2। बीटू सूजा है, उन्होंने लिखी है राम जयश्री और छंद, 1 का 3। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ए का 2, बी का 1। वीरभाण है दोस्तों वो वीरभाण जिन्होंने लिखी है दोस्तों वो लिखी है आपकी राजरूपक। कर्णिदान सूरज प्रकाश। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें।
अगला सवाल दे रखा है आपका, सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ रचनाएं दे रखी है, एक तरफ कवि दे रखे हैं। कान्य व्यास, नाथा, गोविंद, अत्रि, महेश, इनको सुमेलित करना है। तो कान्य व्यास ने जो ग्रंथ लिखा था दोस्तों, वो लिखा था आपका एकलिंग महात्म्य, ये का हो जाएगा 2। नाथा ने लिखा था दोस्तों, वो है नाथा की कृति है, इनमें से नाथा की कृति है वो है आपकी वास्तुमंजरी। गोविंद की कृति है दोस्तों, वो है आपकी गोविंद की कृति है, वो है आपकी द्वारदीपिका। अत्रि या महेश की कवि है कीर्ति इस प्रशस्ति। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा आ 2 4 1 3। 2 4 1 3 आपके ऑप्शन 1 में ही, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, सुमेलित करना है इनको भी। जयानक भट्ट, नयचंद, राजशेखर, चंद्रशेखर, ये रचनाकार दे रखे थे, इस तरह रचनाएं दे रखी थी। प्रबंध को हम्बीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, सुरजन चरित्र, इनको मिलाना है। तो जयानक भट्ट है, उन्होंने लिखी है दोस्तों, वो लिखी है पृथ्वीराज विजय, ये का हो जाएगा 3। नयनचंद सूरी है हम्बीर महाकाव्य, राजशेखर है प्रबंध कोश, चंद्रशेखर है सुरजन चरित्र, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सुमेलित करना है इनको भी दोस्तों। मेघमाल, राधा, माला के माड़ के सनाड़ी, सत्यप्रकाश जोशी, सुमेर सिंह शेखावत, मेघराज मुकुल, तारा प्रकाश जोशी, इनको मिलाना है। तो मेघमाल, मेघमाल है दोस्तों, वो है आपकी सुमेर सिंह की। राधा है दोस्तों सत्यप्रकाश जोशी की। माला के मारने के वो है आपकी तारा प्रकाश जोशी की। और सेनानी है मेघराज मुकुल की। तो आपका सही जवाब होगा 2 1 4 3। अब 2 1 4 3 दे रखे हैं ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, राजस्थानी साहित्य अकादमी पुस्तकें 23-24 की पुस्तकें जो सुमेलित की करनी है दोस्तों। राघवेंद्र रावत, पुरुषोत्तम पोमल, रतन कुमार सामरिया, बिलाल पठान, तो इनको सुमेलित करना है। जो प्रेजेंट में ट्रेंडिंग में जो पुस्तकें रचनाएं हैं साहित्य की, उनको जरूर ध्यान रखना दोस्तों, उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है पर करंट के परिप्रेक्ष्य में, तो उनको रचना को भी ध्यान रखना है। तो इसमें सुमेलित करना है दोस्तों। तो राघवेंद्र रावत की दोस्तों वो है मारक लहरों के बीच, तो एक का हो जाएगा 4। परसोत्तम पोमल, तो परसोत्तम पोमल की है दोस्तों वो है आपकी पाषाण पुत्री छत्राणी हीरा दे, बी का 2। रतन कुमार सामरिया है दोस्तों वो है आपके सांप। और बिलाल पठान की है दोस्तों वो है आपकी अब पेड़ पर फल बचेगी। इस प्रकार आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका 4 3 1 2। 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक जरूर करें।